नेक्स्ट आपका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब तक आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी मैट्रिक्स की। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो उनकी मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है और कैसे उनकी मल्टीप्लिकेशन है वो पढ़ेंगे अब हम। एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसको। इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, फाइंड ए बी। ए मैट्रिक्स जो है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज 1 2 3, ऐसे ही नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं 3 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/3। सेकेंड बी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर चेक करें अगर हम, तो नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/2। अब A इंटू बी, ये मैट्रिक्स हमें निकालनी है, यानी A इंटू बी, ए और बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट निकालनी है, जिसमें A आगे लिखा हुआ है, B पीछे लिखा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट सबसे पहले तो डिफाइंड है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। यानी किन्हीं दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट हर बार पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइंड होती है, कई बार नहीं होती। इस मैट्रिक्स के अंदर A और B मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगी? आगे वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और बाद वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, अगर ये दोनों सेम हो तो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइंड होती है। अब आगे वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 है और इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 3 है, दोनों सेम है, इसलिए इस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइंड है। क्लियर? तो अब ए बी मैट्रिक्स हम बनाते हैं, कैसे आएगी? ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू, अब बात आ गई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा। इस मैट्रिक्स की तो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज सेम हो तो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइंड है। और अब जो बच गए ना वो वाले ऑर्डर ले लो, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होएगा 3/2। यानी क्या हुआ? 3 रोज 2 कॉलम, तो क्या बनेगा? 3 रो 2 कॉलम। क्या आ गया? यानी इस टाइप से आएगा 3 रो 2 कॉलम, ये आएगा ए और बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का आंसर। अब सबसे पहले हम इसमें ये वाला एलिमेंट निकालते हैं कि यहाँ इस पोजीशन पे क्या आएगा। ये पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम। जितने भी हमने रोज लेनी है वो इस आगे वाली मैट्रिक्स की लेंगे, कॉलम की बारी आएगी तो इसकी लेंगे। अब देखो फर्स्ट रो क्या है? 1 2 3, फर्स्ट रो उठा लो और फर्स्ट कॉलम क्या? 1 0 2, और फर्स्ट रो क्या है? 1 2 3। देखो फर्स्ट रो 1 2 3, फर्स्ट कॉलम 1 0 2। आपकी फर्स्ट रो 1 2 3 और बी मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम 1 0 2 था, तो इसके साथ प्रोडक्ट रहेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 की 1 के साथ, प्लस 2 की 0 के साथ, प्लस 3 की 2 के साथ, सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया 7। तो यानी जो ये फर्स्ट पोजीशन है यहाँ आपका आंसर आ गया 7। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे क्या? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड कॉलम 0 1 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वही कोरस्पॉन्डिंग्स एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 0 के साथ, प्लस 2 की 1 के साथ, प्लस 3 की 1 के साथ, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 5। यानी इस पोजीशन पे आपका आंसर आएगा 5। अब बात आ गई ये पोजीशन, इस पे क्या है? सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो 0 2 1, फर्स्ट कॉलम 1 0 2। जब आप रो लोगे तो इसकी आपने सभी रो लेनी है, आगे वाले मैट्रिक्स की और बाद वाली मैट्रिक्स की आपने इसमें क्या लेना है? कॉलम। अब जैसे इसमें है, ये आपकी सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो सेकंड रो आप लोगे 0 2 1, फर्स्ट कॉलम आप लोगे 1 0 2। देखो इसमें
जब आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ली वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करो जाए सिंप्लीफाई करो जाए आंसर आ जाए। ये आंसर कितना आ गया 2, तो यहां वैल्यू आ गई 2। अब यहां वैल्यू निकालनी है। ये क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो 0 2 1 सेकंड कॉलम 0 1 1, तो 0 2 1 0 1 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ गया यहाँ पे 3। अब ये पोजीशन इस पे क्या है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो देखो 1 2 5 और फर्स्ट कॉलम 1 0 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 5 और 1 0 2, फिर वही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ गया 11। ऐसे ही जब आप इसको करोगे थर्ड रो सेकंड कॉलम तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ आपका आंसर आ गया 7। यानी आपकी मैट्रिक्स क्या आ गई है ए बी मैट्रिक्स 7 5 2 3 11 7। रोज कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2। ये थी सिंपल ए और बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होती है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें और ये कहें कि B इंटू ए निकालो, अब हम इसमें देख रहे हैं कि B और A मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइंड है या नहीं। जैसे A और B मैट्रिक्स की प्रोडक्ट निकाली थी ऐसे ही हम निकालेंगे B और A मैट्रिक्स की प्रोडक्ट। इसमें A आगे था B पीछे था, इसमें B आगे है A बाद में है। तो देखो नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/2, इसका ऑर्डर 3/3। अब मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कब डिफाइंड है जब इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज दोनों सेम आ जाए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 2 है और यहाँ पे वैल्यू 3 है, ये सेम नहीं है, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाएगी नॉट डिफाइंड, यानी बी और ए मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है। तो यहां से आपका क्या आ गया कि ए और बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइंड थी लेकिन बी और ए मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है। तो इस वाले से आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए और बी जरूरी नहीं कि इक्वल आएंगे बी और ए की, क्योंकि ए और बी की वैल्यू तो हमारी निकल गई लेकिन बी और ए की तो वैल्यू ही डिफाइंड नहीं हुई, तो फिर इक्वल कहां से आएंगे। जैसे नंबर सिस्टम में आप क्या लिखते थे, अगर 2 × 3 लिखना हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 2। इसका भी आंसर 6 आना है, इसका भी आंसर 6 आना है, लेकिन मैट्रिक्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसमें ए और बी की प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू बी और ए। जो आपने एग्जाम्पल किया था उसको हम ब्रीफली अगर देखें, ए और बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट निकालनी थी, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, ए के रोज लेते हैं बी के कॉलम, आगे वाली मैट्रिक्स की रोज सेकंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम, तो रोज फर्स्ट कैसे लिखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कोरस्पॉन्डेंस एलिमेंट मल्टीप्लाई किए सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। तो ए और बी डिफाइंड था, उसका आंसर आ गया। लेकिन ए और बी अगर डिफाइंड होता तो ये जरूरी नहीं कि बी और ए भी डिफाइंड होएगा, वो हमने अभी आपने किया है। इसका बी और ए यानी इसको आगे लिखेंगे उसको बाद में लिखेंगे तो वो डिफाइंड नहीं है। क्लियर। अब इसकी कुछ मल्टीप्लिकेशन पे प्रॉपर्टीज हैं जैसे एडिशन पे थी। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी ये होती है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ब्रैकेट का इंटरचेंज ही बोल रही है ये। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी ए इंटू बी प्लस सी है तो वैल्यू क्या आएगी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। लेकिन कम्यूटेटिव क्या थी, कम्यूटेटिव आपने एडिशन में क्या पढ़ी थी, जो आपने एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव पढ़ी थी वो थी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब एडिशन की जगह क्या चल रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करें कि कम्यूटेटिव होल्ड करती है नहीं तो एडिशन की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, यानी क्या आएगा ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। लेकिन आपने अभी जो एग्जाम्पल ये किया था ए और बी मैट्रिक्स का, ए इंटू बी की वैल्यू ये आ गई थी,
लेकिन जब बी इंटू ए निकालने चले तो वो नॉट डिफाइंड आ गया था, यानी मल्टीप्लाई में जरूरी नहीं थी ए बी की वैल्यू बी ए की इक्वल आई। अब इक्वल नहीं आएगी तो टर्मटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी मैट्रिक्स के अंदर एडिशन में तो टर्मटेटिव सेटिस्फाई होती है पर मल्टीप्लिकेशन में टर्मटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरी टर्मटेटिव, ये आपने अभी एग्जांपल किया था, लेकिन हो सकता है कुछ केस में सेटिस्फाई हो जाए कुछ में ना हो। जैसे देखो ए और बी मैट्रिक्स हमने ली, 2/2 की है दोनों, ए और बी की प्रोडक्ट की ए इंटू बी, वो वैल्यू निकाली, ये आ गया। अब हमने बी इंटू ए की प्रोडक्ट की तो उसकी वैल्यू ये आ गई। इस केस में अगर हम देखें तो ए बी इक्वल टू बी ए है, लेकिन ये एक सिंपल एग्जाम्पल से है, तो एक सिंगल एग्जाम्पल से आप ये नहीं कहते कि ये सबके लिए होल्ड करेगा। तो टर्मटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में समटाइम्स होल्ड फॉर सम मैट्रिक्स, ये एक ऐसी मैट्रिक्स आ गई जिसके लिए होल्ड करता है। और अगर हमने दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक अनदर एग्जाम्पल अगर हम ले और इसमें ए इंटू बी निकाला उसकी वैल्यू ये आती है, बी इंटू ए निकाला तो उसकी वैल्यू ये आती है। यहाँ ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कुछ केस में इक्वल हो सकता है कुछ केस में नहीं होगा, तो इन जनरल नॉट टर्मटेटिव। अब अगर हम नंबर सिस्टम के अंदर मल्टीप्लाई करें किसी भी नॉन जीरो नंबर को जीरो से, यानी 2 मल्टीप्लाई 0 की वैल्यू क्या आती है 0, 0 मल्टीप्लाई 3 की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई 0 की वैल्यू 0। अब मान लो हम 2 मल्टीप्लाई 4 की वैल्यू निकाले, वो क्या आएगी 8। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम में अगर किन्हीं दो एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 आती है तो उनमें से तो ऐसा एक एलिमेंट 0 होना कंपल्सरी है, यानी आप ये नहीं कह सकते इसका मीनिंग ये हुआ, मान लो आपने 2 नॉन जीरो एलिमेंट लिए और ये उसकी प्रोडक्ट आप 0 दिखा दो, ये पॉसिबल नहीं है। किन्हीं भी 2 एलिमेंट की अगर प्रोडक्ट 0 आती है तो उनमें से किसी एक एलिमेंट का 0 होना कंपल्सरी है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ नंबर सिस्टम में होता। मैट्रिक्स में देखो, जैसे हमने ए और बी 2 मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स ले ली 0 3 3 0, बी मैट्रिक्स ले ली 2 0 0 0, ना तो ये 0 मैट्रिक्स है ना ही ये 0 मैट्रिक्स होती है जिसके सभी एलिमेंट 0 हों। यहाँ एक एलिमेंट आ गया ना नॉन जीरो, तो ये मैट्रिक्स नॉन जीरो, ये मैट्रिक्स भी नॉन जीरो। लेकिन जब आप इन दोनों की प्रोडक्ट करने चलोगे, इन 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, इस मैट्रिक्स का भी जब आप ऑर्डर लोगे तो ये भी 2/2। नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज देखिए दोनों सेम है, यानी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइंड है। डिफाइंड है तो थ्रो प्रोडक्ट, इस मैट्रिक्स के रोज और इसके कॉलम। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस मैट्रिक्स का आंसर ये आ गया। मैट्रिक्स थी नॉन जीरो लेकिन उनकी प्रोडक्ट करके आंसर आ गया 0। तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स इवन इफ नाइदर ऑफ देम इज 0, यानी 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट भी 0 आ सकती है। यही है नेक्स्ट थ्योरम, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स कैन बी ए नल मैट्रिक्स इवन इफ नाइदर ऑफ देम इज नल मैट्रिक्स, यानी 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स और प्रोडक्ट करके क्या आ गया 0, लेकिन ये नंबर सिस्टम में नहीं होता, मैट्रिक्स में होता है।